Hello, welcome to my channel Mota Gyan Classes. I'm Deepak in front of you, and today I'm going to teach you the very special class of there. I'm going to teach you here some important structures of there, and these structure we use daily in our life, and we're gonna learn those structure. And I want to tell you something here. We got to learn those structure is important when we want to speak in English, so we should not waste the time. Here we go and let's start the class. तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखो बच्चों, ये 5 स्ट्रक्चर मैं आपको आज एक साथ पढ़ाऊंगा, एक साथ, वो भी अपन के अंदाज में। सब स्ट्रक्चर को आज अपन पढ़ने वाले हैं, राइट? ठीक है, तो इधर देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे हैं। there is to be, there is likely to be, there seems to be, there needs to be, there used to be, ये सभी स्ट्रक्चर बहुत काम के हैं और हम इन्हें अपनी डेली रूटीन में बोलते ही बोलते हैं मेरे भाई, वरना मैं आपको सिखाता ही नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं तो हमको सीखना चाहिए यार, और अपनी डेली रूटीन की जो टॉकिंग है उसमें यूज़ करना चाहिए। और एक और बात है इन सब स्ट्रक्चर को सीखने की। देखो बच्चों, जब भी कम्युनिकेशन होता है ना दो लोगों के बीच में, जब भी होगा लाइफ में, तो भाई दो लोग होंगे, एक बोलेगा और एक सुनेगा। अब अगर आपने हल्के पुल्की ग्रामर पढ़ी है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा है आपने, थोड़ा बहुत हल्का पुल्का ग्रामर पढ़ लिया और आप इंग्लिश बोल रहे हैं, चलेगा भाई, चलता है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, राइट? ठीक है। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो इंटेलिजेंट है भाई, उसने इंग्लिश में मास्टर्स कर रखा है भाई, वो इसी में लगा हुआ है कई सालों से, कहीं जॉब कर रहा है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो उसका फ्लो अच्छा होगा, उसका ग्रामर आपसे बेटर होगा, और वो इन सेंटेंस को यूज़ कर रहा है। अब दिक्कत क्या है, आपको भी इंग्लिश आती है, लेकिन जैसे ही उसने थोड़े अलग टाइप के सेंटेंस बोले और आप वहाँ पे चुप, क्या हो जाएंगे? चुप हो जाए, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई। एक सेंटेंस को हमें कई तरीके से बनाना आना चाहिए। मेरी यही कोशिश होती है जितने ज़्यादा पैटर्न बच्चों को दूं, ताकि वो कहीं फंसे ना, अटके ना। दूसरा, कम्पिटिटिव एग्जाम भाई, इतने सारे एग्जाम होते हैं, इतने सारे पेपर होते हैं, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हमको हर तरह की चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो यही क्लासें आज होंगी, थोड़ा सा मजा लेंगे क्लास का, थोड़ा मस्ती करेंगे और क्लास और सारे पैटर्न को धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टार्ट करते हैं हम टेंस का ऑपरेशन करके। कैसे ये टेंस बन रहे हैं, क्या इनके पीछे कहानी है, जानते हैं आज हम अपनी इस क्लास में। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो देखो बच्चों, कि जितने भी पैटर्न है, देयर इज टू बी, देयर इज लाइकली टू बी, देयर सीम्स टू बी, देयर नीड्स टू बी और देयर यूज टू बी, इसमें एक बात खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है। वो बात क्या है कि इनके सबके आखिरी में बी क्या आ रहा है? बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी। ये सब में कॉमन है, देखिए आप, राइट? ठीक है। और इन सेंटेंस के अंदर जो बी है ना, चलो इस बी की कहानी समझते हैं, इसके बारे में जान ही लेते हैं क्या चीज़ है, क्यों लोगों को तंग करती है, राइट? ठीक है। इन सेंटेंस के अंदर जो बी है ना, बी, ये यूज हो रहा है मेन वर्ब की तरह। कैसे हो रहा है? मेन वर्ब है, राइट? ठीक है। अब इस बी का मतलब क्या होता है हमें पता होना चाहिए। बी का मतलब होता है रहना। क्या होता है? रहना, होना और बनना, ये सब इसका मतलब है। किसका मतलब है? बी। बी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है, और जब आप इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब हो सकते हैं। समय आने पे मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताऊंगा, तब क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आज को हमें बेसिक पढ़ना है, राइट? ठीक है। रहना, होना और बनना, इनका ये मतलब होता है। तो हमारे जो सेंटेंस है उसके अंदर जो बी का यूज हुआ है वो किस तरह से हुआ है? देखो इधर जितने भी सेंटेंस है जिनमें बी आ रहा है वो कैसे आ रहा है। यहाँ पे बी का मतलब हो रहा है, इसे हटाओ और इसे हटाओ, यहाँ का बी का मतलब है होना। क्या है? होना, होना, होना। मेरे भाइयों, क्या मतलब है? होना। तो बात करते हैं आज होने की। अब जितने भी पैटर्न है उस सब में भी दिया है, तो इसमें एक शब्द तो आएगा ही आएगा, होना। क्या आएगा? बिना होने के तो ये बनेंगे ही नहीं, पहली बात, राइट? ठीक है। अब दूसरी बात, इन सभी सेंटेंस के अंदर यहाँ से यहाँ तक देयर यूज किया है। क्या किया है? देयर। तो अभी काफ़ी क्लासेस हो गई हैं बच्चों, और आपको मालूम होना चाहिए कि देयर का यूज हम किस संदर्भ में करते हैं। तो सिंपल सा है, दो ही तरीके हैं देयर को पता करने के। पहला, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी,
उस सेंटेंस के अंदर होना पाया जाना चाहिए। ये मैं बता चुका हूँ कई बार। उसके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में होना दिया होना चाहिए। यानी क्या बताएगा? किसी चीज़ के होने के बारे में बताएगा। व्यक्ति की जो भी चीज़ है वो होने के बारे में जरूर बताएगा। उन जगहों पे हम देयर क्या लगाते हैं? देयर लगाते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब करते हैं इन सभी टेंसों का एक एक करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन। आते हैं पहले वाले पैटर्न पे कि वो हमें क्या बताने वाला है। जरा देखिए, जो हमारा पहला पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न, यहाँ लिखा हुआ है देयर इज टू बी। क्या लिखा है? देयर इज टू बी। और होना पाया जाएगा, बी का मतलब बिना उसके तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब होता है होने वाला है, ले लो, या फिर वाली ही ले लो, जो आपकी मर्जी है। होने वाला है, होने वाली है, इस तरह के शब्द आएंगे, राइट? ठीक है। तो अगर आपके इस तरह के टेंस आते हैं, होने वाला है, तो आप क्या लगाएंगे? देयर इज टू बी। होने वाली है तो क्या लगाएंगे? देयर इज टू बी। तो ये इस तरह के पैटर्न होंगे जिसे हम एक एक करके आज सीखेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं हम पैटर्न। पैटर्न हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो पहले एक सेंटेंस लेते हैं जिसके बाद मैं आपको समझा सकूं। देखिए, यहां एक पार्टी होने वाली है। आ गया वाली है, जैसी वाली है आता है, आपको उसी स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ एक पार्टी होने वाली है। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, दिया ही है यहाँ। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आप देयर लेंगे, इज लेंगे, टू लेंगे और बी लेंगे, और यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे आएगा नाउन। अब नाउन क्या है वो बता देता हूँ आपको थोड़ी देर में। नाउन आएगा और सबसे आखिरी में लेंगे हम टाइम वर्ड। क्या लेंगे? टाइम वर्ड लेंगे। टाइम वर्ड लगाएंगे, थोड़ा सेंटेंस अच्छा लगेगा और बेटर लगेगा। टाइम वर्ड क्या होते हैं? जो टाइम के बारे में बताते हैं, जिससे मालूम चलता है प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। जैसे आज, टुडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे, 2 दिन पहले, बिफोर 2 days, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इस तरह के वर्ड को भी आज हम सीखेंगे। तो पैटर्न क्या बना? देयर इज टू बी, फिर नाउन, और आखिरी में आएंगे टाइम वर्ड। क्या आएगा? टाइम वर्ड। नाउन के बाद भी चीज़ें आएंगी तो वो तो हम लगा लेंगे, टाइम वर्ड भी लगाना आपको आना चाहिए। अब करते हैं सेंटेंस बनाते करके इंग्लिश में, कोशिश करते हैं सीखने की। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे एक पार्टी होने वाली है। अब कई बच्चे अभी जिन्होंने देर नहीं पढ़ा है तो बता दूं, ये ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है भाई। ब्रैकेट में वो चीज़ आएगी जिसके बारे में सेंटेंस के अंदर बताया जा रहा है। तो भाई किस किस चीज़ के होने के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है? भाई सेंटेंस में बताया जा रहा है कि पार्टी होने वाली है। क्या होने वाली है? पार्टी। तो पार्टी इंपॉर्टेंट है। क्या होने वाली है? पार्टी। तो भाई यहाँ पे आप क्या भरेंगे? और पार्टी कैसी है? एक, अ पार्टी। बस इतना ही करना है और ये ट्रांसलेशन हो गया। तो कैसे हुआ? देयर इज टू बी अ पार्टी हेयर। यहाँ एक पार्टी होने वाली। देयर इज टू बी पार्टी हेयर। अब मुझे आपको टाइम वर्ड लगाना भी सिखाना है। आज होने वाली है। क्या होने वाली है? आज। देयर इज टू बी अ पार्टी हेयर टुडे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? टुडे लिख लेंगे, राइट? ठीक है, टाइम वर्ड लगा लीजिए, सीखिए टाइम वर्ड लगाना। टुडे। सुबह पार्टी होने वाली है। देयर इज टू बी अ पार्टी इन मॉर्निंग। 2 दिन बाद पार्टी होने वाली है। और एक बात और है बच्चों, ये जो सैटर्न पैटर्न है राइट, ये फ्यूचर को बताता है। किसको बताएगा? फ्यूचर को। प्रेजेंट में है टेंस, पर क्या बता रहा है? फ्यूचर बता रहा है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, और तब भी इज क्या आएगा? इज आएगा। चौंकना नहीं है भाई। इस तरह के सेंटेंस वाला वाली वाले वो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। तो ये सेंटेंस है ना, ये पैटर्न है, ये फ्यूचर को भी किसको बताएगा? फ्यूचर भी बताएगा, राइट? ठीक है, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ही बताता है, राइट? ठीक है। जैसे 2 दिन बाद पार्टी होने वाली है, तो देयर इज टू बी अ पार्टी आफ्टर 2 days। कल होने वाली है, देयर इज टू बी अ पार्टी टुमारो। 2 दिन बाद होने वाली है, देयर इज टू बी पार्टी आफ्टर 2 days। 1 महीने बाद पार्टी होने वाली है, देयर इज टू बी अ पार्टी आफ्टर 1 month। क्लियर? तो देखा ना, ये वाला वाली में क्या छुपा है? वाला वाली में ये फ्यूचर क्या बता रहे हैं? फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर के बारे में चर्चा चल रही है प्रेजेंट में। क्लियर? थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट? ठीक है। अब क्या हम इस टेंस से पास्ट बता सकते हैं? बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में इससे बात कर ली, पास्ट भी बता सकते हैं, राइट? ठीक है। तो पास्ट कैसे इससे बताएंगे हम?
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये आपको क्रॉस करना है और यहाँ पे लिखना है वॉस। क्या लिखना है? वॉस लिखना है। और पूरा पैटर्न वैसे ही बनेगा, देयर वॉज टू बी। क्या हो जाएगा? देयर वॉज टू बी। और यहाँ पे आएगा था। क्या आएगा? था। पार्टी होने वाली थी, देयर वॉज टू बी अ पार्टी। कब? कल। यस्टरडे देयर वॉज टू बी अ पार्टी यस्टरडे। 2 दिन पहले पार्टी होने वाली थी, देयर वॉज टू बी अ पार्टी बिफोर 2 days। तो इस तरह के पैटर्न से हम पास्ट भी बता सकते हैं। अब बहुत छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और बात बन जाएगी। जैसे मेरे घर में एक मुंडन होने वाला है। मुंडन होने है शब्द आ रहा है तो आपको इज क्या लेना है? इज लेना है। पैटर्न ऐसे ही बनेगा, देयर इज टू बी। क्या हो रहा है? मुंडन। मुंडन की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, उसको बोलते हैं टॉन्सो। क्या बोलते हैं? टॉन्सो। TONSUR। जिनको स्पेलिंग पता नहीं है तो लिख लेना, टॉन्सो। क्या बोलते हैं? टॉन्सो बोलते हैं। देयर इज टू बी टॉन्सो एट माई होम टुडे। आज होने वाला है, आज मेरे घर में मुंडन होने वाला है। देयर इज टू बी टॉन्सो एट माई होम टुडे। क्लियर? आ रहा है आपको समझ में? तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। और आप चाहें तो टॉन्सोर की जगह हेड सेविंग सेरेमनी भी बोल सकते हैं। देयर इज टू बी द हेड सेविंग सेरेमनी एट माई होम टुडे। और बनाते हैं, राइट? ठीक है। आज एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, देयर इज टू बी अ कॉन्फ्रेंस टुडे। आज आज एक सगाई की रस्म होने वाली है, देयर इज टू बी अ रिंग सेरेमनी टुडे। कल होने वाली थी, देयर वाज टू बी अ रिंग सेरेमनी यस्टरडे। इस तरह से आराम से इन पैटर्न को हम बना सकते हैं। और लेते हैं, एक क्रिकेट मैच होने वाला है, देयर इज टू बी अ क्रिकेट मैच टुडे। कल एक क्रिकेट मैच होने वाला था, देयर वाज टू बी क्रिकेट मैच यस्टरडे। तो इस तरह से आप इस पैटर्न में रख के बस आपको इस नाउन की जगह चीज़ों को रखना है और आपके पैटर्न बन के तैयार हो जाते हैं। अब लेते हैं सेकंड पैटर्न। वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा दूसरा पैटर्न। ये भाई पैटर्न क्या है? देयर इज लाइकली टू बी आ रहा है तो होना तो पा ही जाएगा, राइट? ठीक है। तो भाई कैसे बनते हैं? ये बनते हैं होने, इस तरह के सेंटेंस, होने की संभावना। क्या है? होने की संभावना है। जब भी सेंटेंस के अंदर आएगा होने की संभावना है तो आपको यूज करना है देयर इज लाइकली टू बी। क्या यूज करना है? देयर इज लाइकली टू बी। इस पैटर्न को लिख लेते हैं दोबारा से ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो पढ़ाने में। होने की संभावना जब भी आता है आपके सेंटेंस के अंदर, राइट? ठीक है। होने की संभावना है। इस तरह के पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं, राइट? ठीक है। जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हम इसे किस पैटर्न से बनाएंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं बात को समझने के लिए। जैसे बारिश होने की संभावना है। संभावना है। क्या होने की संभावना है? आज लगा लो भाई, और टाइम वर्ड लगा लो, आज, कल, परसों, जो आपकी मर्जी वो आप लगा ले, राइट? ठीक है। आज बारिश होने की संभावना है, कल बारिश होने की संभावना है, परसों बारिश होने की संभावना है। इस तरह का, यानी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो काम होने की संभावना है कि नहीं। तब हमको यूज करना है, क्या यूज करना है? पैटर्न बनेगा देयर से, देयर इज लाइकली टू बी, राइट? ठीक है। और यहाँ पे नाउन क्या आएंगे? नाउन आएंगे जो हम पहले से लेते आ रहे हैं। यहाँ पे नाउन की फिलिंग कर देंगे आराम से, राइट? ठीक है। इसी अब वही चीज़ यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो बताई जा रही है किसी चीज़ के होने के बारे में, राइट? क्या हो रहा है? बारिश। क्या है? बारिश भरी है। देयर इज लाइकली टू बी रेन। क्या आएगा? देयर इज लाइकली टू बी रेन। यहाँ पे रेन भरेंगे, सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा, देयर इज लाइकली टू बी रेन टुडे। कल बारिश होने की संभावना थी, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पास की बात करें, यहाँ पे वॉज रख लो। देयर वॉज लाइकली टू बी रेन यस्टरडे। आ रही है आपको बात समझ में? कैसे बनेगा? देयर इज लाइकली टू बी। अब वो थोड़े से इसमें थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको मजा आ जाए, राइट? ठीक है। थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं। आज मार्केट में भीड़ होने की संभावना है। भीड़ होने की संभावना है। भीड़ को बोलते हैं क्राउड। क्या बोलते हैं? क्राउड। तो यहाँ पे क्राउड लिखो, बना लो। देयर इज लाइकली टू बी क्राउड इन मार्केट। बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, राइट? ठीक है। इससे जैसे आज ट्रैफिक जैम होने की संभावना है, देयर इज लाइकली टू बी ट्रैफिक जैम टुडे। कल ट्रैफिक जैम होने की संभावना थी, देयर वाज लाइकली टू बी ट्रैफिक जैम यस्टरडे। तो ये इस तरह के पैटर्न है जो आप बना सकते हैं। अब बात करेंगे अगले पैटर्न की।
ये है अगला पैटर्न, देयर सीम्स टू बी। इसको यहाँ पे देखते हैं। जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ऐसा लगता है वहां पे कोई समस्या है, ऐसा लगता है वहां पे कुछ समस्या है, इस तरह के सेंटेंस, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि कार में कुछ गड़बड़ है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समस्या है, इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो उन्हें इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? उनको इंग्लिश में बनाते हैं देयर सीम्स टू बी, क्योंकि होना पाया जा रहा है, किसी न किसी चीज़ के बारे में, समस्या के बारे में, होने के बारे में बता रहे हैं, कार में गड़बड़ होने के बारे में बता रहे हैं, और आपको ऐसा गैस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, राइट? ठीक है, तो उस सेंस में इस तरह सेंटेंस बनते हैं, देयर सीम्स टू बी। कैसे बनेंगे? देयर सीम्स टू बी। पहले ही सेंटेंस देख लेते हैं। ऐसा लगता है वहां पर कोई समस्या है, तो कैसे बनेगा? देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, देयर सीम्स टू बी प्रॉब्लम देयर। देयर आपकी मर्जी है, आप लगाएंगे लगाएं तब भी चल जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? ठीक है, देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम देयर। अगला सेंटेंस लेते हैं। ऐसा लगता है कार में कुछ गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़। देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम इन कार। ऐसे बन सकता है, आराम से सेंटेंस बन सकते हैं। अगला सेंटेंस, अगले बहुत सारे के सेंटेंस बन सकते हैं इससे, राइट? ठीक है, जैसे सपोज आप किसी ऐसी जगह चले गए वहाँ पानी नहीं है, और आप चले जा रहे हैं, या अचानक आप लगता है यार, कि लगता है वहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ पे पानी हो सकता है, तो हम बोलेंगे ना यार, ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है। कैसे लगेंगे? ऐसा लगता है वहाँ पर पानी है। तो इस ब्रैकेट में वाटर क्या आएगा? वाटर आएगा। देयर सीम्स टू बी वाटर देयर, देयर सीम्स टू बी वाटर देयर। ऐसा लगता है वहाँ पे अस्पताल है, देयर सीम्स टू बी हॉस्पिटल देयर। ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक एटीएम है, देयर सीम्स टू बी एन एटीएम देयर। ऐसा लगता है कि वहां पर एक स्वीट शॉप है, देयर सीम्स टू बी अ स्वीट शॉप देयर। तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाएंगे जहां पर आपको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, तो किसका यूज करेंगे? देयर सीम्स टू बी का। अब लेते हैं अगला पैटर्न, देयर नीड्स टू बी। क्या है? देयर नीड्स टू बी। तो पहले पता करते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है होने की जरूरत है। क्या होता है? होने की जरूरत, या फिर आप जरूरत की जगह आवश्यकता भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करे। नीड का मतलब आवश्यकता, जरूरत ही होती है। तो देखो बच्चों, अब समझते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज से, ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। सपोज आप अपने बच्चे के स्कूल में चले गए हैं, और आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पे होने की महसूस हो रही है, तो आप वहाँ पे ज़रूर बोलेंगे यार। जैसे स्कूल में अच्छे टीचर होने की ज़रूरत है, स्कूल में लाइब्रेरी होने की ज़रूरत है, स्कूल में पानी की सुविधा होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं तो वहाँ पे बोलेंगे भाई यहाँ पर एक अच्छे डॉक्टर होने की ज़रूरत है, यहाँ पे एम्बुलेंस सुविधा होने की ज़रूरत है। जिन भी जगह स्टेशन जाइए, बस स्टॉप जाइए, जहाँ पे आपको लगे उस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है, तो आप इसी पैटर्न से इंग्लिश में उसमें बनाते जाइए। तो करते हैं कुछ सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट। जैसे मेरी सिटी में, मैं बहुत छोटी सिटी में रहता हूँ, ये बहुत बड़ी सिटी नहीं है, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर होने की ज़रूरत है भाई, यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल होने की ज़रूरत है। तो बनाते सेंटेंस, यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल होने की ज़रूरत है। तो बस यहाँ तक तो ऐसे ही आएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे नाउन आएंगे, जो बताता जा रहा हूँ, जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे आएगी। बनाते हैं, देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई सिटी। आप इन माई की जगह कुछ और रख सकते हैं। इन जैसे देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल हेयर, यहाँ जरूरत है। इन माई सिटी में वो जो जरूरत, वो लास्ट का आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगाए, राइट? आप पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ मैं रहता हूँ जहाँ पे, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, पूल हेयर। देयर नीड्स टू बी स्विमिंग पूल हेयर, देयर नीड्स टू बी अ स्विमिंग पूल हेयर। अब आते हैं हम अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न हमारा देयर यूज टू बी। क्या है? देयर यूज्ड टू बी। तो पहले पता करते हैं होता क्या है, राइट? ठीक है, देखो, अगर आपके सेंटेंस के आखिरी में ये शब्द आ जाए, हुआ करता था आ जाए, क्या आ जाए? हुआ करता था। सेंटेंस के आखिरी में अगर ये आ जाता है तो हम एक पैटर्न यूज करेंगे। वो पैटर्न क्या है? देखते हैं उसको, राइट? ठीक है, पैटर्न है देयर यूज्ड
टू बी, क्या यूज़ करेंगे, देयर यूज टू बी। और यहाँ पे आएगा आपका ब्रैकेट के अंदर आप नाउन क्या लेंगे, नाउन लेंगे। ये नाउन क्या है, जिसके बारे में आप सेंटेंस के अंदर बता रहे हैं पूरी कहानी। एक और खास बात बच्चों, यहाँ पे ईडी लग के आ रहा है, यूज नहीं है, यूज्ड है। क्या है, यूज्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। कैसा है, पास्ट टेंस। इसके सारे स्ट्रक्चर कैसे होंगे, पास्ट टेंस के ही होंगे। तो देखो बच्चों, बनाते हैं सेंटेंस। अब जो ये जो पैटर्न है ना, हमारी ज़िंदगी से बहुत रिलेट करता है, मुझसे भी रिलेट करता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा इस पैटर्न सेंटेंस के बारे में। जो मेरे फादर थे वो रेलवे में नौकरी किया करते थे और हमारे कई ट्रांसफ़र हुए, हम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने टाइम गुजारा है वो एमपी में गुजारा है। जगह है मुरैना, छोटी सी रेलवे कॉलोनी, क्या प्यारी ज़िंदगी थी वहाँ पे। और वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर हमने सब अडॉप्ट किया, हम वो भाषा बोल सकते हैं और बहुत प्यारे लोग थे वहाँ के। पूरा हमारा कह सकते हैं कि हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा जब हम वहाँ पे रहे। इतनी इतनी सुंदर जगह, राइट, ठीक है। लोग डरते हैं मुरैना सुन के, लेकिन बहुत अच्छी जगह थी, राइट, ठीक है। हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। तो देखो, तो जिस रेलवे कॉलोनी में हम रहते थे वहाँ मैं 20 साल बाद गया, क्योंकि हमने नौकरी की, काम किया, फिर हम वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, ट्रांसफ़र हो गया। तो हम 20 साल बाद जब वापस वहाँ पे लौटे तो सब कुछ बदल गया। अब रेलवे ने सब बदल दिया, वो सब हट गया जो पहले वहाँ हुआ करता था। तो जहाँ हमने 15-20 साल काटे जिस मकान में, वो मकान भी वहाँ पे नहीं था। तो जब वहाँ पहुँचा मैं, तो वहाँ एक नई बिल्डिंग बन गई थी। अब पहले वो एक स्टोरी था, अब 4-5 स्टोरी बन गया। तो जब वहाँ पहुँचा, मेरे मुँह से अपने आप शब्द निकले यार। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने बोला यहाँ पे मेरा घर हुआ करता था, ठीक है। जब उस घर के अंदर घुसा तो यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ पे बैठने के लिए जगह हुआ करती थी। तो वो शब्द अपने आप मुंह से निकलने लगे जब सिटी के अंदर गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जबकि मुंह से निकले हुआ करता था, आप किसी जगह पे दोबारा गए हैं और आप उसको याद कर रहे हैं, तो इसी पैटर्न से वो बनेगा। क्या बनेगा, इस पैटर्न से। तो भाई मेरा घर टूट गया, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरा घर हुआ करता था। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बता रहे हैं लोग आपको, किस चीज के होने के बारे में बता रहे हैं, घर के होने की बात बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, घर। तो वो यहाँ पे आएगा। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हाउस या होम लिख लो, बनाइए। देयर यूज टू बी अ हाउस हेयर, यहाँ पे घर हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ हाउस हेयर, यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, तो यहाँ पे ट्री। देयर यूज टू बी अ ट्री हेयर, देयर यूज टू बी अ ट्री हेयर। जब मैं थोड़ा आगे चला तो बचपन में आपको पता ही होगा, आपने कहीं पे समोसे खाए होंगे, खाते होंगे आप लोग, कहीं पे कुछ मिठाई खाते होंगे। तो एक दुकान थी फेमस वहाँ पे, जहाँ पे हमने मिठाई वगैरह समोसे वगैरह बहुत खाते थे, एक स्वीट शॉप थी। अब वो वहाँ पे नहीं है, हट गई है। तो मेरे मुंह से निकला यार, यहाँ पे एक स्वीट शॉप हुआ करती थी, एक समोसे दुकान हुआ करती थी, यहाँ पे एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी। तो वो सब इसी से बनेंगे। तो यहाँ पे आप क्या क्या रखना है, स्वीट शॉप। देयर यूज टू बी अ स्वीट शॉप हियर। थोड़ा आगे और बढ़ा, जहाँ हम फिजिक्स की कोचिंग पढ़ने जाते थे, हमारे टीचर थे, उन्होंने फिजिक्स के लिए एक कमरा, कोचिंग के लिए अपना कमरा किराए पे ले रखा था। अब तो पता नहीं सर कहाँ होंगे। तो हमने, मेरे मुँह से निकला यार, यहाँ पे हमारी कोचिंग हुआ करती थी। देयर यूज टू बी माई कोचिंग हियर, दे यूज टू बी माई कोचिंग हियर। यहाँ पे एक सरकारी स्कूल हुआ करता था। देयर यूज टू बी ए गवर्नमेंट स्कूल हेयर, यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। देयर यूज टू बी मेडिकल स्टोर हेयर, यहाँ पे एक पतंग की दुकान हुआ करती थी। देयर यूज टू बी अ काइट शॉप हेयर, यहाँ पे मेरे दोस्त का घर हुआ करता था। याद कीजिए यार, तुम इमोशनल हो जाओगे तुरंत। देयर यूज टू बी माई फ्रेंड हाउस हेयर। तो जो चीजें, यहाँ पे प्लेग्राउंड हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ प्लेग्राउंड हेयर। तो ये बताएगा, पास की चीजों को ये बताएगा। तो बच्चों, अब क्लास को हम यही खत्म करने वाले हैं। वी आर जस्ट गना फिनिश द क्लास हियर, एंड I believe that you must have enjoyed this class and you must have understood everything what I have taught you today. So this is very important for me. If you like this class, please subscribe my channel, like this video and share this video with your friend. We're gonna meet in the next class again. Till then, you can enjoy your time. Have a nice time to everybody.